की पॉइंट्स हैं जिनको ज़रूर अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, जब वो रिलीफ दे दिया जाए तो ताजर जो है वो सुख का सांस लेगा और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो हमें बजट के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि आज हमारे 206 ममालिक हैं दुनिया में, और जो नई एक सर्वे आया है ट्रेड इकनॉमिक्स वेबसाइट का, उसमें पाकिस्तान महंगाई के एतबार से सबसे जो निचले दर्जे पे 13वें नंबर पे है। इवन के जो ये जो श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था वो भी महंगाई में हो गया था, वो 18वें नंबर पे है। हमारे साथ जो हमारा हमसाया मुल्क है जिससे हमारा हर वक्त मुकाबला होता है, इंडिया जो है वो हम पाकिस्तान में 48% महंगाई है। इंडिया में जो है वो तकरीबन 3 कुछ % के साथ वो इस वक्त जो है 158वें नंबर पे है। और बांग्लादेश जो है जो कि हमसे 71 में जुदा हुआ, वो इस वक्त जो है 9% इन्फ्लेशन के साथ 111वें नंबर पे है। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि महंगाई पे हम कहाँ चले गए। अच्छा, इसकी बुनियादी दो वजूहात हैं सबसे बड़ी। एक तो इसकी वजह ये है कि जो हमारे कर्जे हैं, जब आप कोई अपने घर का भी बजट बनाते हैं तो आप देखते हैं आपके पास कि रास क्या है, कैपिटल क्या है, आमदन क्या है और देना क्या है, उसके मुताबिक आप अपना बजट बनाते हैं। पाकिस्तान जो है वो जब इमरान की हुकूमत उसको 2018 में मिली थी 30,000 अरब का उस वक्त वो मकरूज था, जो कि उसके बाद IMF के पास गए, डिले हुआ, कर्जा देर से मिला, रुपए पे प्रेशर आया और प्रेशर डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान आज तकरीबन 60 to 65 ट्रिलियन का मकरूज हो गया। तो जब आपका मुल्क, आप इस कदर आपके रुपए में ताकत ही नहीं है और आप हर बात में बाहर की दुनिया से पैसे मांग रहे हैं और आपका रुपया दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, तो आप किस तरह रिलीफ देना भी चाहेंगे तो आप किस तरह दे सकते हैं? हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने जो नाजायज़ फजूल किस्म के अखराजात हैं, जो हमारी अय्याशियों पे, अनप्रोडक्टिव सेक्टर पे लगते हैं, हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। हमें दूसरे नंबर पे एक इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक ये 30, 40, 50 हज़ार अरब जो कर्जा खाया है, ये किसने खाया, कौन से सियासतदानों ने, कौन से ब्यूरोक्रेट्स ने ये खाया, और उनको ऐसी इबरतनाक सजाएं दी जाएं कि आइंदा किसी को ये जुर्रत ही ना हो कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा खाए। तीसरा, हमें अपने मुल्क की ज़राई पैदावार पे, हमें मादनियात पे, हमें अपने मुल्क की ज़राई पैदावार पे, हमें मादनियात पे, हमें जो हम आज अरबों रुपया इंपोर्ट में गज़ाई चीज़ों पे, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। हमें जो हमारा बहुत बड़ा रुपया जो जाता है ऑयल पैदा करने के, ऑयल इंपोर्ट करने पे, जिससे हमारी ज़्यादा बिजली बन रही है, हमें उसको सोलर बेस पे, हमें उसको हाइड्रो बेस पे लेके जाना चाहिए। और इस तरीके से हम कोशिश ये करें कि जो गरीब की चीज़ है, अब देखें रिसेंटली 50% ओगरा ने गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, उसका बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। जब पेट्रोल बढ़ता है, जब आपका ये रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर बढ़ता है, जब आपकी बिजली बढ़ती है, जब आपकी गैस बढ़ती है, तो सारे लोगों पे, ये जो आम लोग हैं, दुकानदार हैं, हमारे पास जो लोग काम करने वाले हैं, बिजली, पेट्रोल, हर एक की बुनियादी ज़रूरत है, हर चीज़ महंगी होती है। हमें इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने रुपए को हंगामी इक़दाम लेके इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी महंगाई जो है वो हमारे डॉलर के बढ़ने से और रुपए के कमज़ोर होने से। एक इसके अंदर ऐड कर दूँ, आप इसमें अहले इल्म है, B2B ट्रेड हमें फ़ायदा देगी ईरान से, जहाँ हम क्रूड ऑयल लेकर उन्हें कुछ और दे सकते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर ज़रा हंगामी बुनियादों पर काम करें, जहाँ ईरान, अफगानिस्तान और रूस के लिए मेरी नलायक इल्मी ये कहती है कि बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा तेज़ और प्रॉम्प्ट एक्शन हो तो हम बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। मैं कहता हूँ जी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये बिल्कुल, इससे जो है ये डॉलर का इन्हिसार जितना कम होगा और जितना बार्टर ट्रेड पे हम जाते हैं, हम अपनी एग्रीकल्चर को बैलेंस ऑफ ट्रेड रहती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगी तो हमारा, मैं समझता हूँ इसके बड़े पॉजिटिव जो है वो असरात आएंगे। अब आप देखें ना, रिसेंटली जो गंदम है, हमारी बहुत सारी गंदम अफगानिस्तान जो है वो स्मगल होती थी। अच्छा, हुआ क्या कि उन लोगों ने रशिया से गंदम ले ली, यहाँ का जो स्टॉकिस्ट था वो रेट बढ़ा के 4,000 तक, गवर्नमेंट 5,000 तक जो है गवर्नमेंट उसको कीमत दे रही थी, लेकिन वो एग्जैजरेट, वो इस स्पेकुलेशन में था कि रेट बढ़ेगा। अब जनाब वो 3800, 3600, 3500 पे आ गए। तो हमें अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फाल करना चाहिए।
इस लेवल पे कि जो हम खुद साख्ता महंगाई हमारा बिजनेस कम्युनिटी यहाँ ट्रेड करती है उसको भी पूरी तरह से सजा दी जाए और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जाएं। आप देखेंगे 10-20 हज़ार दुकानें हैं, 20 हज़ार में से अगर आप परसेंटेज निकालें तो बहुत कम दुकानें ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। सारा कच्चे पे काम कर रहे हैं, सारी ब्लैक मनी करोड़ों की जो है प्रॉपर्टियां लोग ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। अगर ये सारे लोग रजिस्टर्ड हो जाएं तो गवर्नमेंट की जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो, जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसी से वो अगर नेक नियत होंगे तो वो हमारी हेल्थ पे, वो हमारी एजुकेशन पे, वो हम सब की बेटरमेंट पे वो पैसा लगेगा। ये शेख साहब का आखिरी पॉइंट बहुत ही कीमती था कि अगर हम ब्लैक इकॉनमी को कुछ लवाजमात के तहत लीगलाइज करें तो पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। ब्लैक मनी को आप एमएनसी स्कीम्स आती रही, लेकिन आप एक ऐसा कर दें कि लोग ब्लैक मनी की तरफ ना जाएं बल्कि उसको वाइट रखने की कोशिश और उसे लीगलाइज करने की कोशिश करें। जब लीगलाइज होगी एक बहुत बड़ा डॉलर्स का, मेरे ख्याल में इतने पाकिस्तान में डॉलर पड़े होंगे जितना पाकिस्तान का कर्जा नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है, वो लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं तो फुकदान है। तो इसका मतलब है कि इंतज़ामी अमूर के अंदर बैठे लोग, जो इक़्तिदार के अंदर बैठे लोग हैं, उनको ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए ताकि लोग ब्लैक इकॉनमी की तरफ मत जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो पैसा बाहर जाकर डंप कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर खुलकर खेलें और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।